ओके, सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। 7 और 8 क्वेश्चन किया था, हालांकि हमने प्रीवियस क्लास में दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब 9, 10, 11, 12, 13 मतलब 14 ये आपके ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, दे आर मच सिंपलर। चेक करना क्यों, बिकॉज एक चीज तो है कि ये डायरेक्टली आपके ना पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड है। मतलब ऑल यू नीड टू डू इज टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम एंड यू विल इजीली गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, सो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो आपको बोलेंगे कि a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. आपको बोला गया है कि ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक विंडो है, ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई बिल्डिंग होगी, एंड यहाँ मान लो कि आपके विंडो का पॉइंट है पॉइंट W, एंड एक लैडर को हमने बेटा यहाँ से इस विंडो तक पहुंचाया, एंड आपको बोला गया कि ये जो लैडर है इस पॉइंट को अपने L मान लिया, आप कुछ भी मान तो फर्क नहीं पड़ता। द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, सो दिस लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, window is 8 meter above the ground, so the height of the window from the ground is 8 meters. आपसे सिंपली पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द लेडर फ्रॉम द फुट ऑफ द सॉरी विंडो के बेस से लेडर के फुट तक का आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया ना। सिंपली यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है। सो हमें पता है कि बिल्डिंग जो है आपके हमेशा परपेंडिकुलरली खड़ी होती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो इस पॉइंट को आप यहाँ पे सी मान लेना, एंड ये जो डिस्टेंस इसको आप यहाँ पे एक्स मान लेना। सिंपली यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम एंड यू विल गेट योर रिजल्ट वेरी इजीली। सो चेक करते हैं। इन ट्रायंगल WCL you can say that this WL square will be equal to WC square plus LC square। अब WL कितना है 10 ना, तो जाएगा आपके पास में 10 का स्क्वायर, WC आपके पास में 8 है, 8 का स्क्वायर, एंड इसको हमने x माना तो जाएगा आपके पास में x स्क्वायर। तो सिंपली आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 64 प्लस x स्क्वायर। 64 को ट्रांसपोज करना लेफ्ट साइड में, so 100 minus 64 equal to x square, which implies x square is equal to 36। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास में x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6 मीटर। अब हमें अच्छे से पता है बेटा कि जो डिस्टेंस है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वी विल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव वैल्यू। तो आपको इधर लिखना पड़ेगा सिंस डिस्टेंस can't be negative, therefore x आपके पास में कितना आएगा 6 मीटर। एंड आई होप कि आप में से बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन कर भी लिया होगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है कंपैरेटिवली रिमेनिंग क्वेश्चंस के। ओके, सो ये आराम से देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 की जो लैंग्वेज लिखी है ना थोड़ी अजीब सी लिखी है, मतलब इसके स्टार्टिंग में बताने कुछ अजीब सा कर रखा है। कुछ ऐसा लिखा है कि गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल। अब पता नहीं ये क्या है, मेरे हिसाब से इसमें शायद आपके जो वर्ड्स है ना ये शफल हो चुके हैं। गाय वायर अटैच तो नहीं आना चाहिए, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि गाय अटैच अ वायर टू अ वर्टिकल पोल, ये थोड़ा सा फिर भी सही साउंड कर रहा है। ओके, सो देखना शायद अपने इंग्लिश टीचर से पूछना है इसमें क्या गलती है, वैसे मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है ना। सो अ गाय अटैच्ड अ वायर टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर is 24 मीटर लॉन्ग। मतलब जो आपको वायर की लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 24 मीटर, और जो आपको है ना वर्टिकल पोल की लेंथ दे रखी है वो आपको दे रखी है इसके अंदर 18 मीटर। ओके, सो AB इज द वर्टिकल पोल जिसकी आपको हाइट दे रखी है 18 मीटर, एंड दिस AC इज द लेंथ ऑफ वायर जो आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है 24 मीटर। देन पूछा क्या है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टिक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। मतलब स्टिक मतलब होता है, आपने देखा कि जब टेंट बांधते थे ना खूंटा गाड़ा जाता है जहाँ पे ना टेंट की रस्सी को बांधा जाता है, तो बेसिकली ये बोला गया है कि पोल के बेस से कितनी दूरी पर खूंटा गाड़ा जाएगा जहां पे हम इस वायर को क्या कर सकें, बांध सकें। सो अल्टीमेटली ऑल यू नीड टू डू इज टू फाइंड द बेस।
इसको अपन यहाँ पे x ले लेते हैं एंड ये सेम रिपीट टेलीकास्ट है प्रीवियस क्वेश्चन का, सिर्फ यहाँ पे डिजिट्स चेंज है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सो अगेन इन ट्राइंगल एबीसी we can say that this AC square will be equal to AB square plus BC square. Now this AC is 24, so 24 square will be equal to 18 square प्लस इसको हमने x माना था x स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर आपके पास में होता है 576, 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस x स्क्वायर, 324 को ट्रांसपोज करना 576 माइनस 324 इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा, which implies this x square will be equal to 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 252। Now 252 is not a perfect square, so you need to do prime factorization for that. अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइज करते भी हो, पहले तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो x is equal to अंडर रूट 252 मीटर। हम प्लस की वैल्यू ले रहे हैं, हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे, हमने अभी भी लिखा था डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, सो 252 बार हमने प्राइम फैक्टराइज कर देना, देन 2 तो आपके पेयर बन जाएगा, हमको पता है 9 7 63 होता है, सो हम सिंपली इसको फैक्टराइज ही करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइज नहीं, वी आर जस्ट डूइंग द फैक्टराइजेशन। सो हमें पता है कि 931 के बाहर निकलेगा, ये 2 बाहर निकलेगा, सो अल्टीमेटली वी विल गेट x इक्वल टू 6 रूट 7 मीटर्स। ओके, सो ये फैक्टराइजेशन तो आपको अच्छे से आता ही होगा, आप आराम से अपने लेवल पे कर लेना, एंड दिस इज द आंसर। ओके, सो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान रखना, यहाँ गलती से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 डाल दिया था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको बोला है कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। सो वी ऑल नो अबाउट द डायरेक्शंस। अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं, so this is east, this is north, this is west, this is south। so बोला गया है कि ये थोड़ा सा तिरछा बना है, इसको अपन सीधा बना देते हैं। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, दिस इज द ओरिजिन। अब बोला गया कि एयरपोर्ट से टेक ऑफ, मतलब क्वेश्चन का मतलब यही है ना, क्योंकि कोई भी प्लेन कोई खड़े खड़े ऊपर नहीं उड़ जाता, इसको पहले टेक ऑफ करना पड़ता है। टेक ऑफ के बाद में बोला गया है कि जो आपका प्लेन है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, सो आपको प्लेन की स्पीड दे रखी है अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर। तो आपका एक प्लेन जो है ना, जैसे मान लो कि ये वो कॉमन पॉइंट है जहां से आपके प्लेन क्या हो जाएंगे, अलग अलग होने वाले हैं। एक ही प्लेन के दो टुकड़े इकट्ठे नहीं करवा रहा मैं, दो अलग अलग प्लेन की भी आगे बात होने वाली है, ठीक है। सो आपका एक प्लेन यहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ साइड में जा रहा है, और जो इसकी यहाँ पे स्पीड है ना, इसको मैं A1 की बात, इसको मैं लेता हूँ B1। आपको V1 दे रखी है बेसिकली 1000 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला गया है कि एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। दूसरा एरोप्लेन वेस्ट में उड़ा, और इस एरोप्लेन की जो अपने स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 1200 किलोमीटर पर आवर। फिर आपसे पूछा गया बेटा कि ये ना 1.5 घंटे बाद, 1.5 आवर्स के बाद में इन दोनों प्लेन्स के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो मान लो कि ये इधर उड़े जा रहा है, इधर उड़े जा रहा है, अपन ने 1.5 आवर के बाद चेक करा तो ये इनके बीच का डिस्टेंस निकल के आने वाला है। अगर इसको मैं पॉइंट O मान लेता हूँ, ये पॉइंट मेरे पास में A है, ये पॉइंट मेरे पास में B है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, ये डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है। अब अगर मुझे ये हाइट पता पड़ जाए, ये वाली, मुझे ये वाला बेस पता पड़ जाए, तो मैं सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। जो बेटा टाइम बोला गया है इसमें आपको टाइम बोला गया 1.5 आवर्स, और मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड हमारे पास में डिस्टेंस का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे, अगर मैं ये वो डिस्टेंस की बात करूं, तो फर्स्ट वाले एयरप्लेन की स्पीड क्या दे रखी है आपको 1000,
और टाइम तो दोनों में कॉमन ही आ रहा है, कितना 1.5 आवर। तो बेसिकली कुछ भी आपको यूनिट भी चेंज नहीं करनी है, क्योंकि ये भी आवर्स में दे रखा है, ये भी आवर्स में दे रखा है, तो यहाँ स्पीड आपको दे रखी है 1000 और टाइम कितना जा रहा है 3/2। सो इट विल बी 1500 किलोमीटर। सो 1.5 आवर के अंदर जो आपका ये एओ होगा ना, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 1500 किलोमीटर। ठीक है, एंड देन आप ओबी की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास में स्पीड कितनी है 1200 और टाइम तो यहाँ पे भी कितना लग रहा है 3/2, दैट इज 1.5 आवर। सो ओबी डिस्टेंस आपके पास में कितना हो जाएगा 1800 किलोमीटर। और ऑब्वियसली बात है बेटा, जब ओबी की स्पीड ज्यादा है तो 1.5 आवर के अंदर डिस्टेंस भी ज्यादा ही कवर करने वाला है। ठीक है, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका डिस्टेंस भी ज्यादा ही होने वाला है सेम टाइम के अंदर। नाउ वी गॉट द हाइट, वी गॉट द बेस, और मुझे निकालना है यहाँ पे बेसिकली हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो इन फैक्ट देयरफॉर दिस AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। AO हमारे पास में 1500 है, 1500 का स्क्वायर, BO हमारे पास में 1800 है। अब आपको स्क्वायरिंग करनी आनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। दैट इज 15 स्क्वायर होता है 225, 18 स्क्वायर अभी हमने लिखा ही था, दैट इज 324। ठीक है, जब आप इसको एडअप करोगे तो आपके पास में यहाँ पे AB स्क्वायर आएगा 5 + 4 is 9, 2 + 2 is 4, 2 + 3 is 5। तो दिस इज AB स्क्वायर। अब ये AB स्क्वायर निकल गया है, ध्यान रखना हमें AB फाइंड करना है, AB स्क्वायर फाइंड नहीं करना। तो सिंपली AB निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट ले लेना। तो अब स्क्वायर रूट लोगे तो बेटा आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल 4 बार 0 है। तो हम लोगों ने पहले की क्लासेस में अपने ट्रिक्स में पढ़ा होगा, अगर आपके पास में इवन नंबर ऑफ जीरोस है ना तो रूट से बाहर निकल के उसके हाफ रह जाता है। तो यहाँ पे आपके पास में कितने जीरोस हैं 4, तो बाहर क्या आएगा तो 100 आएगा और रूट में क्या रहेगा आपके पास में 549 ऑब्वियसली किलोमीटर। अब 549 को आप इजी वापस से फैक्टराइज कर लेना। ओके, आई एम नॉट यूजिंग द टर्म प्राइम फैक्टराइजेशन, आई एम जस्ट यूजिंग द टर्म फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये 3 से जाएगा दैट्स इट। तो आपका 3 भी बाहर आ जाएगा इसमें से। दिस विल बी इक्वल टू 300 √61 किलोमीटर। देयर इज नो नीड टू राइट द वैल्यू ऑफ √61, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको कोई जरूरत नहीं है। यू कैन गिव योर आंसर इन दिस फॉर्म आल्सो एंड इट विल बी 100% करेक्ट। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन योर आंसर कॉपी। ओके, तो उस चीज की बिल्कुल भी चिंता मत करना, अपने आंसर को इसी पॉइंट पे छोड़ देना। इस क्वेश्चन में ज्यादा खास है नहीं, सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, बाकी सब कुछ वही है। नो डाउट कैलकुलेशन हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अजीब लग रही हो, बट कैलकुलेशन तो है, 10 क्लास का बच्चा है, कैलकुलेशन बहुत आराम से कर सकता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सो आराम से इस क्वेश्चन को देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में आपको बोल रखा है कि 2 poles of height 6 मीटर and 11 मीटर stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. अब सिंपली यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया कि 2 पोल हैं जिनको हमने ग्राउंड पे खड़ा कर रखा है। मतलब ये आपका ग्राउंड है बेटा यहाँ पे, एंड 2 पोल्स हैं। एक पोल की आपको हाइट दे रखी है 6 मीटर और एक पोल की आपको हाइट दे रखी है यहाँ पे 11 मीटर। तो इसको इधर अपन ए बी नाम दे देते हैं, आप इसको यहाँ पे सी बी नाम दे दो। अब आपको बोला गया कि दोनों पोल्स के जो फुट है ना उनके बीच का आपको डिस्टेंस दे रखा है 12 मीटर। सो दिस BD इज 12 मीटर। ठीक है, अब आगे आपको ऐसा बोला गया है
दैट यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। जो इनके टॉप दिख रहा है आपको ए और सी, आपको बेटा ये डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको अपन थोड़ा छोटा बना देते हैं इससे। आपको बेसिकली ये एसी डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपने ऐसा डायग्राम बहुत बार ऑब्जर्व करा होगा, है ना, चैप्टर नंबर 9 के अंदर। सो कुछ डायग्राम तो वैसे ही है, बट हियर द एंगल्स आर नॉट गिवन। हमारे पास में साइड जरूर दे रहा है, किसी का ध्यान रखना। अब अगर बेटा मैं यहां से ए से सीडी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो मुझे पता है अगर बीडी 12 है और इस पॉइंट को अगर मैं ई नाम दूंगा, तो ऑब्वियसली जो ए ई होगा ये बीडी के बराबर हो जाएगा। अगर ये 12 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास में 12 मीटर हो जाएगा। तो ए ई भी हमारे पास में कितना होगा 12 मीटर। हम ये करते थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। देन ये सी से लेके डी दे रखा है 11 मीटर, है ना, दिस इज 11 मीटर एंड ए से लेके बी दे रखा है 6 मीटर। तो ए बी और ईडी भी तो यहां से आपके पास में बराबर होगा एंड AB is equal to ED। तो यहां से आपके पास में ED भी कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। सो दिस ED is 6 मीटर। तो बेटा जो रिमेनिंग यहां से CE है, अगर मैं इस 11 में से 6 को माइनस कर दूं तो रिमेनिंग क्या आएगा मेरे पास में C आ जाएगा। Therefore this CE will be equal to CD minus ED, that will be equal to 11 minus 6 equal to 5 मीटर। तो मेरे पास में यहाँ से CE कितना निकल के आ गया 5 मीटर निकल के आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ट्राइंगल CEA को, तो ये एंगल ये तो आपका 90 डिग्री होना ही होना है। नाउ वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल CEA, अगर हम CEA ट्राइंगल की बात करें तो C is the perpendicular, EA is the base and this AC is the hypotenuse। जो आपको क्या करना है फाइंड करना है। आप दोनों के टॉप्स के बीच के डिस्टेंस पर आप क्या लिख सकते हो x लिख सकते हो। So you can say that this AC square will be equal to AE square plus EC square। AC को हम जरा x लिख देते हैं, so x square will be equal to AE कितना है आपका 12 और CE कितना है आपका 5। तो ये आपके पास में जाएगा 12 square plus 5 square। This will be equal to 144 plus 25. This will be equal to 169 and because the distance is always positive, हम x के लिए सिंपली यहाँ पे क्या ले लेंगे 30 meters। So the distance between the tops of the pole is 30 मीटर। सिंपली वही चीज करिए हम लोगों ने वापस से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करा है एंड जो रिमेनिंग हमने साइड्स वगैरह फाइंड करी ना बेटा, ये हमने उसी तरीके से करिए जिस तरीके से अपन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन आल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके पास में है ना, हमने सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जांपल में कर रखा है वैसे तो, बट फिर भी एक बार कोशिश करना इसको समझने की। इसमें बोला है कि D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C। अब आपको बेटा एक ABC नाम का ट्रायंगल दे रखा है, जिसमें C पे आपके राइट एंगल बन रहा है। सो इसको अपन A मार्क कर देते हैं, यहाँ पे अपन B मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड D और E जो है ना CA और CB पे पॉइंट्स हैं। सो CA पे एक पॉइंट आपको दे रखा है D और CB पे आपको एक पॉइंट दे रखा है E। D and E are points on CA and CB respectively। फिर आपको प्रूफ करना है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर टू प्रूव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब DE स्क्वायर लाने के लिए बेटा आपको D और E को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। उसके अलावा BD स्क्वायर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, B और D को ज्वाइन करना पड़ेगा। देन AE स्क्वायर लाने के लिए आपको बेटा A और E को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना।
सो ये हमारी साइड से यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी है। सो सिंपली यहाँ पे आप लिख देना ज्वाइन DNE BND ANE, हमने इनको तीनों को यहाँ पे क्या है ज्वाइन करा, क्योंकि जो डिजायर्ड लेंथ है वो तभी मिल सकती है जब इनको आपस में क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। आपको ये प्रूव करना है एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल एट सी एंड दिस ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अलावा बेटा आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल और अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, ट्रायंगल ACE जहां से आपको AE स्क्वायर मिलेगा, ट्रायंगल DCB जहां से आपको DB स्क्वायर BD स्क्वायर मिलेगा। एंड हमने ऐसा क्वेश्चन देखा है एग्जाम्पल के अंदर, आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था आपके पास में। सो सिंपली पहले अपन अपने LHS को कवर करने के लिए क्या करते हैं ना, पहला अपन उन ट्रायंगल को लेते हैं जहां से हमें AE स्क्वायर और BD स्क्वायर मिल जाए। सो इन ट्रायंगल ACE, in triangle ACE, we know that this A is the hypotenuse, so this AE square will be equal to AC square plus EC square. Then अगर आप बात करो BD स्क्वायर के लिए तो आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल DCB। इसको क्वेश्चन नंबर ये तो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब हमको चाहिए BD स्क्वायर, उसके लिए अपन क्या लेंगे ट्रायंगल DCB। इन ट्रायंगल DCB आपको मिलेगा बेटा यहाँ से क्या BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, या फिर आप ना C को यहाँ से आप BC स्क्वायर लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों को यहाँ पे ऐड करोगे तो आपका LHS तो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। ओके, सो ऑन एडिंग 1 and 2 सिंपली हमारे पास में क्या आएगा, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ जाएगा LHS साइड में, इक्वल टू, और जो आपका RHS है वो तो आपस में ऐड होगा तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब RHS में बेटा आपको AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर चाहिए ना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये जो AB स्क्वायर होगा ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा, और AC स्क्वायर और BC स्क्वायर हमारे पास में अवेलेबल है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, एंड मुझे यहाँ पे बेटा DE स्क्वायर चाहिए ना, तो DE जो है वो DCE ट्रायंगल की हाइपोटेनस है, ये DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर के बराबर आएगी, और वो दोनों मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, तो सिंपली दिस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बिकम AB स्क्वायर एंड दिस BC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर विल बिकम DE स्क्वायर, अगेन बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस और बाय पाइथागोरस, जो भी आप लिखना चाहो। हालांकि इधर आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत है नहीं, आप सिंपली भी साइड्स के लेंथ पे लिख सकते हो, आपका आंसर उतना ही करेक्ट माना जाएगा। एंड अगर आप बताना ही चाहते हो, रीजन देना ही चाहते हो, तो आप अलग से लिख देना, वो आपकी इच्छा है। अपन चलो एक बार लिख भी देते हैं, बट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड BC square plus EC square is equal to DE square. Therefore, हमारे पास में आ जाएगा that AE square plus BD square equal to AB square plus DE square. अब ये आई थिंक उस एग्जाम्पल के जैसा ही है जो हम लोगों ने पहले कर रखा है, and there is a simple proof for this question also. तो आप आराम से इसको ऑब्जर्व करो, सिंपली हमने वही काम करा है जो अपन पहले करते हुए हैं। हमने दो ट्रायंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, दोनों को ऐड कर दिया, LHS तो सिंपली ऐड करने से आ गया, एंड RHS में हमने इसको थोड़ा सा है ना शिफ्टिंग वगैरह करने वाली काम से, एंड ये आपका रिजल्ट आपके सामने है।